कहा करते थे कि भी गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब परमात्मा की इन बातों से बहुत प्रभावित होते थे बुद्धिमान व्यक्ति और कहते थे भाई गुरु तो हमने बना रखा है। अब कबीर परमात्मा जी कहा करते थे कि भाई तुम कहते हो ना हमने गुरु तो बना रखे हैं, हम हमारे गुरु जी हैं, हमने उपदेश ले रखा है, कच्चा काम थोड़ा ही कर रखा है। तो परमात्मा कहा करते थे कि भाई ये गुरु जो है ये नीम हकीम है, तुम्हारे गुरु पूरे नहीं है और पूरे गुरु बिना बात बने को नहीं। अब ये बात परमात्मा की धीरे धीरे काफी चर्चा का विषय बन गया। एक गुजरात के अंदर एक भरूच शहर है, भरूच डिस्ट्रिक्ट, और भरूच डिस्ट्रिक्ट से 12 किलोमीटर लगभग एक मंगलेश्वर गांव है और वहां पर ये नर्मदा नदी एक टापू बना देती है। जमीन का एक 800-900 एकड़ का जो क्षेत्र है उसके चारों तरफ से यानी दोनों तरफ से जाके आगे मिल जाती है, उसको अपने घेरे में डाल रखा है, उसको टापू बोलते हैं। तो उसके अंदर 30-40 घरों का गांव था। पहले छोटे छोटे झोपड़ियां हुआ करती थी और जल का आसरा लेकर ही वो वहां रहा करते थे। तो उसके अंदर उस टापू में अर्थात 800-900 एकड़ जो जगह थी वहां पर 30-40 घरों का एक गांव था और उसमें जीवा दत्ता नाम के 2 ब्राह्मण भाई रहा करते थे और भी ब्राह्मण परिवार थे उसमें। अब वो जीवा और तत्वा, उसको दत्ता भी बोल देते हैं, तय को दय भी बोल देते हैं। तो हम संत लैंग्वेज में जीवा और दत्ता बोलते हैं। वो बहुत परमात्मा के चाहने वाले थे। परमात्मा की चाह के अंदर वो इतने मगन थे कि जगह जगह जाते थे, संतों के सत्संग सुना करते थे। अब जहां भी वो जाते थे तो ये बताया जाता था कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता, और फिर ये भी कहते थे कि पूरा गुरु हो, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी से भयभीत होकर के वो सभी संत मंडलेश्वर ब्राह्मण ऋषि ये शब्द भी कहने लग गए थे कि भाई गुरु पूरा हो, पूरे बिना बात बने को नहीं। और अपने आप को फिर पूरा सिद्ध करने के लिए बहुत से उदाहरण दिया करते थे। तो जीवा दत्ता जी दोनों भाई परमात्मा की प्राप्ति के लिए मोक्ष कराने के उद्देश्य से संतों के पास जाते, उनके विचार सुनते और सभी ये शब्द बोलते, यही वचन कहते कि गुरु बिन मोक्ष नहीं और गुरु पूरा हो। तब उन दोनों भाइयों ने सोचा भी जहां भी जाते हैं, जिस भी ऋषि महर्षि के संत के मंडलेश्वर के गुरु के ब्राह्मण के वचन सुनते हैं, हमने तो वो सारे अच्छे लगे हैं। यानी प्रत्येक संत ज्ञान देता है, भगवान की चर्चा करता है, हमें तो सभी अच्छे लगते हैं। लेकिन ये पहचान हम कैसे करें कि इनमें पूरा कौन सा है? सभी अपने आप को पूरा बताते हैं, इनकी वे ऑफ वर्शिप भिन्न भिन्न है, इनके ज्ञान में भी अंतर है। तो ये कैसे निर्णय करें कि गुरु पूरा है? तो उन्होंने सोचा भी देखो मनुष्य जीवन बार बार मिला को नहीं,
क्योंकि ज्ञान जो सत्संग सुनाया जाता है, जो जहाँ भी कोई सुनाता है, तो यही कहते हैं कि मानुष जन्म बार बार प्राप्त नहीं होता। 84 लाख योनियों के अंदर धक्के खाकर दुख उठा करके एक बार मानव शरीर प्राप्त होता है, और मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं की तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो पुण्यात्मा जो होती है उनकी छोटी सी बात ही बहुत ज्यादा चुभ जाती है, वो भयभीत हो जाते हैं, हे भगवान क्या होगा यदि अब के मोक्ष नहीं हुआ तो ना जाने कितनी बार कुत्ते गधे सुअर की योनियां प्राप्त करनी पड़ेंगी। इस दृष्टिकोण से इस मानव जीवन को सफल करने के उद्देश्य से जीवा और दत्ता ने अपने आप सोचा कि हे भगवान हमें पूरा गुरु मिलाओ। हम पूरे गुरु को समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे पहचान करें। तो उन्होंने आप पर एक डिसीजन ले लिया, एक वट वृक्ष की यानी बड़ की एक सूखी लकड़ी वह नीचे पड़ी थी टूटी हुई काफी दिनों से, उसको उठा के अपने आंगन में जैसे पौधा लगाया करे, जो बना के गड्ढा खोद के और उसमें लगा दी, वह गाड़ दी वो सूखा खूंड। और फिर उन्होंने के विचार किया कि इस सूखे खूंड में, इस सूखी डारी में, टहनी में हम मंडलेश्वर संतों के चरण धोके और चरणामृत डालेंगे। यदि चरणामृत डालने से यह सूखी टहनी हरी होगी, हम उसको पूरा गुरु मान लेंगे। वैसे पुण्यात्माओं, ये कोई तरीका नहीं था पूरे गुरु की पहचान का, पर वो बोले वाले थे, श्रद्धा गणी थी भगवान में, और पूर्ण परमात्मा और पूरे गुरु के लिए वो तड़फ रहे थे। तो परमात्मा अपनी ऐसी आत्माओं के लिए कोई ना कोई तरीका बनाता है। उन्होंने क्या किया, किसी भी मंडलेश्वर के पास जाते और उनसे उपदेश की प्रार्थना करते, उनके चरण धोके और अपने पात्र में डाल लाते। अब चरणामृत तो कोई भी दे देता है, गुरु संत आके उसमें डालते हैं। कई को अपने घर पर भी बुला देते, कोई आसपास जा रहा होता वहां पहले उनके चरण धोते, आहार कराते और उस लकड़ी में पानी डालते, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कई वर्ष बीत गए। अब उन दोनों भाइयों ने प्रार्थना की रोकर एक परमात्मा, हे मालिक, पूरा गुरु कोई है नहीं, क्योंकि हमारी टहनी हरी हुई नहीं इनके चरणामृत से, और पूरे गुरु के बिना ये मानुष जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हे परमेश्वर, या तो पूरा गुरु मिले और नहीं तो हम अपने दास के इस शरीरों को, हम दोनों भाइयों के शरीर को, मनुष्य जीवन को खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो परमात्मा, और उस समय शेष जन्म देना हमारा मनुष्य जीवन का, जिस समय पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत आया हुआ हो। वर्तमान में पृथ्वी पर कोई भी पूर्ण संत नहीं है। इतना कह करके घंटों रोए, घंटों रोए। अब पुण्यात्माओं, जब आपको तड़प होगी भगवान के पाने की, फिर आप जी का यही हाल होगा। परमात्मा पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिया और शरीर का कोई ध्यान नहीं दिया, कठिन से कठिन तप किए। तो उसी सतिथि, ये सतिथि उन्हीं पुण्यात्माओं की होती है जो पुनर्जन्म से भी भक्ति करते हुए